Hello dear student, how are you all? I hope you are doing well. So dear student, today we'll begin the chapter Habitat of Living. We'll revise this chapter. We have already completed the chapter in the class app, but for your examination is concerned, we are revising the chapters. So today we'll revise the chapter Habitat of the Living. See, this is very important and very interesting chapter, and you can understand it very easily by taking the example of our daily life. Now see dear student, every animal, every organism on the earth, they live in a different habitat. Now here, what is the meaning of that habitat? So the definition of habitat is, it is the place where the animals can live naturally. In place of animal, we can say that it is a place where the organism can live naturally is called habitat. अब ये habitat कैसे हो सकते हैं? For example, जैसे देखो fish कहाँ रहती है? पानी में. So for fish, the water is the habitat for fish. Okay, तो fish के लिए habitat क्या हुआ? Water. वैसे ही अगर हम polar bear की बात करते हैं, polar bear it can survive on the poles जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी कोल्ड, क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, वेरी लेस टेम्परेचर. तो ऐसी जगह कौन रहता है? पोलर बियर. सो दिस कोल्ड क्लाइमेट इज द हैबिटेट फॉर पोलर बियर. सिमिलरली अगर हम कैमल के बारे में बात करें, सो कैमल कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट, है ना. डेजर्ट में काफ़ी अच्छे से रहता है. डेजर्ट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी इट कैन वॉक प्रॉपरली, इट कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज विथ लेस वाटर, है ना, ड्रिंकिंग द लेस वाटर, बहुत सारी चीज़ें. तो ये जो डेजर्ट हो गया, दैट डेजर्ट इज द हैबिटेट फॉर कैमल. ओके, सो इन दिस वे देयर आर वेरियस हैबिटेट फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके एनिमल भी होंगे, प्लांट्स भी हो सकते हैं. अब जैसे देखो कैक्टस कैसी जगह पे ग्रो होता है? कैक्टस ग्रोज इन अ ड्राई और यू कैन से द हॉट क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में ग्रो करता है ना, बट इट कैन नॉट सर्वाइव इन द पोल्स में सर्वाइव नहीं कर सकता कैक्टस, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा क्या बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर काफी लेस होता है. सो हियर द हैबिटेट इज द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स कैन लिव नेचुरली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी यू कैन से विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनीथिंग दैट creates the problem for the animal. Without this, it can survive naturally. So the definition of habitat is, it is a place where the organisms can survive, can live naturally, is called habitat. Now there are various types of habitat you can observe. So let's take one by one. The first one is the forest. Forest is the natural home for various animals as well as plants. फॉरेस्ट में हमने देखा होगा देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स यू कैन सी, है ना. बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देख सकते हैं. उनके डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड देयर ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज उनकी सर्वाइव करने का तरीका, सब डिफरेंट है. तो फॉरेस्ट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ, और सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट हैबिटेट है दैट इज फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट में हमें वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलते हैं, है ना. वाइल्ड एनिमल जस्ट लाइक लॉयन, टाइगर एंड अदर्स. इवन द स्मॉल एनिमल्स जस्ट लाइक रैबिट, थोड़ा छोटा होता है ना, रैबिट, इवन स्क्वेरल, बहुत सारे ऐसे होते हैं. नाउ दीज एनिमल्स विच सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, दे मे बी कार्निवरस, हर्बिवरस और ओमनिवरस. कुछ कार्निवरस होते हैं, कुछ हर्बिवरस होते हैं और कुछ कार्निवरस ओमनिवरस होते हैं. यानी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट दे कैन बी वन ऑफ देम, है ना. हर्बिवरस हो सकते हैं. हर्बिवरस में जैसे डियर, इट इज हर्बिवरस. देन उसके बाद कार्निवरस क्या हो सकते हैं?
tiger, wolf, lion. These are the yes carnivorous. Omnivorous क्या क्या हो सकते हैं? तो omnivorous में आपका bear आता है ना? bear जो होता है जो जंगलों में पाया जाता है. So it is omnivorous. So इस तरीके से फॉरेस्ट में various types of animal you can see. Then next one is, अब ये तो हुए एनिमल्स के बारे में. व्हाट अबाउट द प्लांट्स और द ट्रीज? सो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स यू कैन ऑब्जर्व इन द फॉरेस्ट. जस्ट लाइक बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेंस यू कैन से जिसमें बहुत ज्यादा लीव्स वगैरह होती है, ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं. छोटे छोटे स्ट्रेट बढ़ने वाले जस्ट लाइक टेकवुड एंड ऑल, ये भी पाए जाते हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. ओके, जब भी आप जंगल में जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड इंटरेस्टिंग वन. कैन यू टेल मी द नेम विच इज द हैबिटेट फॉर द एनिमल, दैट इज द फॉरेस्ट है, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम विच इज इन द गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस हैबिटेट है, फॉरेस्ट वाला हैबिटेट. उसका एक स्पेशल नेम है जिसको देखने बाहर से लोग आते हैं. कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, या फिर उस जगह का नाम, या फिर उस जंगल का नाम? यस, यू गॉट इट राइट. दैट इज नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोंदिया डिस्ट्रिक्ट एंड इट स्प्रेड्स इन द किलोमीटर्स. काफी बड़ी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जो पहले से कोई एक जंगल है, काफी डेंस फॉरेस्ट है, तो उस डेंस फॉरेस्ट के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ की बाकी स्पेसीज को, चाहे वो स्पेसीज प्लांट्स की हो या एनिमल की हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में क्या है? एक नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज वेरी फेमस, एंड उसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं. विजिटर्स, बहुत ज्यादा विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स उसको विजिट करते हैं, देखते हैं, और यहाँ पे जो वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स है उनको वो देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल. ये देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, लाइव एग्जाम्पल था हमारे लिए. ये पता करना कि यस, वी आर लिविंग इन अ सच प्लेस वेयर वी हैव द नेशनल wildlife sanctuary. One more, the famous thing which we have is Nayagaon National Park, which is at Nayagaon Bandh. Okay, Nayagaon National Park. तो ये Nayagaon National Park ये डेवलप किया गया है. ओके, एक पर्टिकुलर लेक के साइड में एक पूरा जंगल उसको लेके डेवलप करके बनाया गया है. ओके, सो दैट इज Nayagaon National Park. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हमारी? नागझीरा. सो बोथ आर वेरी फेमस फॉर द गोंदिया डिस्ट्रिक्ट एंड यू मस्ट नो इट. अदरवाइज कई बार जब हम बाहर जाते हैं, गोंदिया के बाहर किसी के घर में गए मेहमान बन के, वो पूछते हैं कि चलो बताइए गोंदिया में फेमस क्या है, गोंदिया से क्या आप देखते हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ राइस तो फेमस है, बट उसके अलावा क्या फेमस है? यस, नागझीरा का नाम बता सकते हैं आप, या फिर नयगा बांध का नाम बता सकते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपका जीके भी इससे बढ़ेगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट. आपको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट इज द हैबिटेट फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स. नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड जिसे हम कह सकते हैं कि जहां बहुत ज्यादा ग्रासेस होते हैं एंड कई फुट तक उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, एंड स्पेशली लॉयंस वगैरह जो होते हैं ये ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. ओके, ग्रासलैंड्स का जैसे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, इसमें जो टेम्परेचर है -20 डिग्री से 30 डिग्री तक हो सकता है. एंड सी स्पेशल ये जो शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉर द जेब्रा, लॉयन एंड अदर्स. ओके, सो दिस इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में ग्रासेस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. नेक्स्ट वन इज डेजर्ट. डेजर्ट वेयर द टेम्परेचर इज टू हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज टू हाई, एंड हियर द हॉट टेम्परेचर कैन नॉट लेट द अदर प्लांट्स टू सर्वाइव. यानी इस टाइप के डेजर्ट में अगर आप कोई दूसरे नॉर्मल प्लांट्स अगर ग्रो करना चाहेंगे तो ग्रो नहीं होते, वहां पे सिर्फ ऐसे ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जो लेस वाटर पे सर्वाइव कर सके, जस्ट लाइक कैक्टस. ओके, सो दीज आर द डेजर्ट. देन नेक्स्ट वन इज, हाँ डेजर्ट में और एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं? जस्ट लाइक
यस कैमल, उसके बाद कंगारू रैट, इस तरीके के एनिमल्स आपको पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट्स में। नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स एंड पोलर रीजन। अब नाम ही है इसका माउंटेन एंड पोलर रीजन, तो माउंटेन होने की वजह से यहाँ पर कैसे काफी फॉरेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा डेंस भी होता है, और साथ में पोलर रीजन है तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लेस होता है, वेरी लेस टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं दे हैव द वेरी फरी स्किन, यानी बहुत ज्यादा फर होता है या फिर बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप माउंटेन्स वगैरह में बहुत पाई जाती है शिप, है ना। उसके बाद पोलर रीजन में बेयर, पोलर बेयर जिसे हम कहते हैं, भालू जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर काफी ज्यादा हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स किस लिए होते हैं? इट प्रोटेक्ट्स दैट पोलर बेयर फ्रॉम द कोल्ड। एंड इवन माउंटेन्स में जो शिप होती है इसके भी जो वुल्स होते हैं, वुल है ना, जिससे हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेरी लेस टेम्परेचर। सो माउंटेन एंड पोलर रीजन। अब माउंटेन्स पे काफी ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है माउंटेन्स वगैरह पे, तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं दे आर हाइटेड वन एंड हैविंग द स्लोप, यानी पाइन टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हैबिटेट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मीनिंग होता है वाटर, यानी ऐसा हैबिटेट जिसमें वाटर और वाटर से रिलेटेड चीजें आएगी। जैसे एक्वेटिक में बोथ आर देयर, फर्स्ट वन इज योर सी, ओशन, तो ये भी एक्वेटिक हैबिटेट में आता है। इवन रिवर्स, लेक्स, ये सब चीजें भी आपके एक्वेटिक हैबिटेट में आते हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट में एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? नो डाउट इट्स फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड ऑल, दे फाउंड इन द ओशन एंड सीज में पाए जाएंगे। और रिवर वगैरह में कौन से? फिश, ठीक है, क्रैब, इटीसी। एंड द प्लांट्स, यस, ग्रीन अलगी वगैरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हैबिटेट का मीनिंग ही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर द एनिमल्स कैन लिव। तो अब जब एनिमल्स इस डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहता है, तो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहने की वजह से बहुत सारी चीजें या बहुत सारे डेवलपमेंट उनकी बॉडी में होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, तो उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो अब जैसे देखिए कि अगर कोई पोलर रीजन में रहता है तो मैंने क्या कहा, उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट होती है, तो हीट से बचने के लिए फिर क्या होता है, उनकी बॉडी में लेस हेयर्स होते हैं। तो अगर हम कभी एनिमल्स को मूव करें कहाँ से, पोलर रीजन से डेजर्ट में, तो क्या होगा, दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि इतने ज्यादा हेयर्स होते हैं कि उस हेयर्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उनकी बॉडी में एंड दे कैन नॉट सर्वाइव। वैसे ही अगर हम डेजर्ट का कोई एनिमल जस्ट लाइक कैमल को उठा के अगर पोल्स पे लेके जाए तो वहां पे ड्यू टू द वेरी लेस टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, इट कैन नॉट सर्वाइव। तो द मीनिंग इज द हैबिटेट गिव्स द स्पेशल स्ट्रक्चर, और यू कैन से एक ऐसा एनवायरमेंट देता है जिससे एनिमल के अंदर वो चीजें डेवलप होती है, और फॉर दैट डेवलपमेंट इट टुक द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है कि जो पोलर बियर पहले से जब एग्जिस्टेंस में आया होगा तब से उसके बॉडी पे इतने ज्यादा हेयर्स आए होंगे, नो। सबसे पहला पोलर बियर हो सकता है कि उसके बॉडी पे कम हेयर्स रहे होंगे, लेकिन एज द ईयर पासेस और जैसे जैसे साल बीतते गए, 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है कि कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे तब कहीं जाके उसके बॉडी में ये चेंजेस आए कि उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर्स हो गए। वैसे ही अगर हम कैमल के बारे में बात करें तो कैमल भी ऐसा नहीं कि पहले से ही यानी कई हजार साल पहले से ही वैसा रहा होगा, नो। पहले वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना स्टार्ट किया तो ड्यू टू द वेरियस थिंग्स, है ना, ये सब चीजें जैसे टेम्परेचर, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी और ये सब चीजें मिलके फिर क्या किया, उसकी बॉडी में इतनी सारी चीजें चेंजेस लेके आए। ओके, वेरियस चेंजेस लेके आए, जैसे कि पैडेड फीट, उसके फीट कैसे होते हैं, पैडेड फीट होती है, दैट सो दैट द कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड के ऊपर काफी अच्छे से चल सके। उसके फीट कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं। स्किन थोड़ी सी रफ होती है सो दैट इवेपोरेशन कम हो, और साथ में लेस हेयरी होती है, काफी कम हेयर्स होते हैं सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट, है ना। तो ये सब चेंजेस काफी सालों में आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट। अब इस हैबिटेट की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने कहा, तो उसे क्या कहते हैं, यस, एडेप्टेशन।
तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में एडेप्टेशन देखेंगे, जिसमें किस तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं वेरियस हैबिट्स को इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट, है ना। अलग अलग हैबिट्स या फिर अलग अलग चेंजेस, कैसे कैसे एडेप्टेशन होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सी यू, बाय बाय।